कि शीना मैम इज़ रोहित सर्स वाइफ, बिकॉज हम सभी शीना मैम के इतने बड़े फ़ैन रहे हैं बचपन से, हैव अ बेबी टुगेदर। सो बहुत हमारे लिए सबसे मेन चीज़ वही जाती कि तो उसके, एंड इट वाज नॉट पूरा आउट एंड आउट रोमांटिक, हम हो रहे हैं रोमांटिक, ही सो जस्ट नहीं यार, देख नहीं पाए। आई डिडंट नो पहले तो कि शीना मैम इज़ रोहित सर्स वाइफ, बिकॉज हम सभी शीना मैम के इतने बड़े फ़ैन रहे हैं बचपन से, बेस्ट ऑफ लक निकी देख देख के। सो व्हेन आई फाउंड आउट, सो आई वाज रियली, मतलब शॉक्ड या सरप्राइज या हैप्पी तो नहीं कहेंगे, बट मतलब इट वाज समथिंग कि कितना वो है, मतलब इट वाज समथिंग वेरी क्लोज फॉर मी फॉर सम रीज़न कि शीना मैम, आई नो हर फॉर सम रीज़न, बचपन से देखते आए। सो इट वाज अ ह्यूज डील, एंड देन नाउ फाइंडिंग आउट दैट दे हैव अ सन, दे हैव अ बेबी टुगेदर। सो बहुत हमारे लिए सबसे मेन चीज़ वही जाती कि शीना मैम, व्हेन आई यूज्ड टू वॉच, शी वाज सो यंग एंड नाउ शी हैज़ अ किड। So it's a beautiful, I'm sure it's a beautiful feeling, and it's a huge responsibility, and managing ये भी and वो भी, and he's already doing great in that, and I'm sure कि baby बहुत ही ज़्यादा प्यारा, हमेशा इन्हीं लोगों के जैसा, इनके पेरेंट्स के जैसा हो, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो, और उसको सारी ब्लेसिंग्स मिले। एंड ऑब्वियसली दिस वाज अ वेरी न्यू काइंड ऑफ सीन हमारे लिए, परफॉर्मेंस बेसिस पे अगर कहें तो, बिकॉज इट्स नॉट बिन टू लॉन्ग सिंस आई स्टार्टेड वर्किंग, एंड अब यहाँ आने के बाद मतलब आई एम सो, मतलब धीरे धीरे कभी कभी रियलाइज समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो समटाइम्स व्हेन आई एम अबाउट टू स्लीप और समथिंग, तो हमारे दिमाग में वो चीज़ चलती है कि यार आई एम सो लकी to be a part of Wire KKH and to be with DKP and Rajan sir, because जब से यहाँ आए ना, so I've टेस्टेड ऑल दी इमोशंस, और इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर हुई हैं, सीखने को मिली हैं, वो इमोशंस हों, लोगों को देख के परफॉर्मेंस हो, या आपके अलग अलग आउटफिट्स, आपके गेटअप्स, और इतनी सारी चीज़ें इन 4 महीनों में ऑलरेडी हो गई हैं कि आई एम फीलिंग लाइक आई हैव बीन हियर फॉर 4 years. So it's a huge thing for me, and I'm very very proud of myself, and of the whole scenario. So comfortable, mainly I would say कि I sat with him and I talked to him. उनको हमने कहा कि this is something new for me, and उसके अलावा not just with him, in general also it was I think it was my first romantic scene ever. तो उसके, and it was not पूरा out and out romantic, हम हो रहे हैं romantic, he so just trying to stay away from me, तो it was whatever. But उनको हमने कहा कि it's new for me, and then I talked to him, and then बस थोड़ा आप कभी कभी कहता है आइस ब्रेक कर लेते हैं ना, इन चीज़ों पे बैठ के बात भी कर लो, सो यू अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ द अदर पर्सन कि चलो ही इज़ कंफर्टेबल, सो यू कैन गो दैट क्लोज। आपके दिमाग में वो सब नहीं होता है फिर कि यार ही माइट नॉट लाइक मी टू क्लोज टू हिम एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो सारी चीज़ें बैठ के हमने, वी टॉक लाइक जस्ट फॉर अ मिनट और सो, एंड ही इज़ सो कूल एंड ही इज़ ऑलवेज बिन लाइक दैट। हम तो अब तो 4 महीने हो गए, बट स्टार्टिंग में व्हेन आई हैड कम तब भी इज़ लाइक दिस। तो वो हो गया, आइस ब्रेक हो गई, वट एवर, बहुत टाइम हो गया अभी परफॉर्म करते करते साथ में। सो इट वॉज़ नॉट अ बिग डील वंस वी स्पोक। उसके बाद तो इट ऑल बिकेम वेरी, यार टिप्स का टाइम नहीं मिला बिकॉज हमें जाना था सीन के लिए, बट उनका मेन वही रहता है दैट यू, ही ऑलवेज ट्राइज टू मेक यू फील कंफर्टेबल। तो उनका वो रहता है कि आप कंफर्टेबल हों, एंड देन जस्ट रिमेंबर दैट वी आर डूइंग, वी आर परफॉर्मिंग, वी आर डूइंग अ सीन। तो अपना काम ही है परफॉर्म करना, कोई एक सीन आया है उसमें अपनी स्टोरी को आगे ले जाना, तो थ्रू परफॉर्मेंस वही उसी के थ्रू एक पॉसिबिलिटी है ये। सो जस्ट दैट, बी कंफर्टेबल, टॉक टू मी अबाउट समथिंग इफ़ यू फील लाइक कि ये इसमें मैं यहाँ अटक रही हूँ, वहाँ अटक रही हूँ। तो ही इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। आई एम वेरी वेरी lucky to be a part of the show, and then I have him also with me, so it's a blessing.